ये औरत तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। तुम क्यों उनके साथ उलझती रहती हो? आपको पता तो है मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। देखो मेरी बात सुनो, जो बातें तुम्हारे लिए छोटी और अनइम्पोर्टेंट है ना, उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ये बात तुम्हें अब तक समझ जानी चाहिए। अच्छा एक बात तो बताएं, बोलो। ये आप इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? खाने की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे आप। जो तुम जेलस फील कर रही हो। जेलस? और मैं शायदाबाजी से, जिनके पास ना एजुकेशन है ना स्टाइल। ज़ुबिया, ये बात तुम भी जानती हो कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है। घर में रहने वाली खवातीन ऐसी बहुत सी उलूम में माहिर होती हैं जिनका क्रेडिट उन्हें नहीं दिया जाता। और वाकई शाहिदा बहन ने कोरमा बहुत अच्छा बनाया था। मुझे तो अम्मा के खाने की याद आ गई। वो भी कोरमा वैसे ही बनाती थी, बिल्कुल। अच्छा ये जो आपकी शाहिदाबाजी है ना, इन्होंने मेरा मूड सख्त ऑफ किया हुआ है। मैं उनकी मजीद कोई तारीफ नहीं सुनना चाहती, प्लीज। ज़ुबिया, बस। शर्मो हया को निकाल के इन्होंने किसी अलमारी में बंद कर दिया इन दोनों ने। और इनको शय दे रही है वो मैडम। क्या हुआ है? बस कुछ ना पूछें, बस ये समझ ले कि कैस का रिश्ता जो इस खानदान में किया है ना, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई है। ना शर्म है ना लिहाज। कुछ बताओगी भी या पहेलियां बुझवाती रहोगी? भाई मैं किचन में जा रही थी ना, आ गए तुम। सरे आम ये बीवी के साथ रोमांस कर रहा था। मैंने ऐसी कौन सी मायूब बात कर दी है अम्मी? अब बीवी के साथ साथ सास की सपोर्ट मिल गई है तुम्हें। कभी देखा तो अपने भाइयों को यूं बीवियों के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं? भाई कुछ बड़ों का अदब होता था, कुछ लिहाज होता था। इन लोगों ने तो ये सारा अदब लिहाज सब खत्म कर दिया। बीवी के साथ बैठना या हंसी मजाक करना गुनाह नहीं है अम्मी। और भाई इसलिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, वहां पर लोगों का हजूम था, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं थी। मैं छोटा था मगर मुझे अभी याद है जब हमीद भाई निगत भाभी के लिए खाने पीने की चीज़ें छुपा कर अपने कमरे में लेकर जाते थे। जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों पर पहरे हों वहाँ बीवी के साथ हंसी मजाक या प्यार मोहब्बत करना कहाँ आसान था। हाँ कह दो कि सारा हमारा कसूर है कि तुम लोगों को जोड़ के रखा। अम्मी मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, बस ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जोड़ के रखने के चक्कर में उनकी बहुत सी ख्वाहिशात को तोड़ के रख दिया था। वो ख्वाहिशात जो उनकी जायज थी, जो उनका हक था। खैर मैं आप लोगों से सॉरी करने के लिए आया था। मुझे और लैला को एहतियात करनी चाहिए थी। आप बड़े हैं और हमें आपके मिजाज को समझ कर चलना चाहिए। शायद तुमने तो खार मुखा बात का पतंगड़ बना दिया। भाई ये इनका घर है, हम यहाँ पर मेहमान हैं इनके। अब जी आप लोग मेहमान नहीं हैं, ये आपका घर। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम ऐसा कह रहे हो। मैं ऐसा कह नहीं रहा, बल्कि ऐसा समझता हूँ। चल मैं चलता हूँ, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कि ना बाजी मुझे चाहिए। क्या? जी मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अम्मी आप नजमा को कह के कल बिरयानी और शामी कबाब बनवा दीजिएगा, लेकिन प्लीज अपनी सुपरविजन में। बनवा दूं। कुछ भी हो, बेटा तो मेरा है ना। समझ गया कि माँ को बात पसंद नहीं आई, वरना बीवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको बिगाड़ने में। देखो शायद जो कैस कह कर गया ना, वो गलत नहीं।
कभी कभी आंटी ऐसी बात कर देती है ना कि मेरा सारा सब्र खत्म हो जाता है। रम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। कैसे आंटी ऐसी बातें क्यों करती हैं कि मैं। अच्छा लैला बैठो। लैला, मेरे वालिदैन का ताल्लुक उस जनरेशन से है जब औरतें अपने शौहरों का नाम तक नहीं लिया करती थी। बुजुर्गों की मौजूदगी में हाथ पकड़ना तो दूर की बात, मियाँ बीवी पास भी नहीं बैठा करते थे। क्या दौर था ना, शायद इसीलिए उन्हें सब नया और अजीब लग रहा है। मैं समझती हूँ गैस, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, दिल बुरा हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की, खुद को समझाती हूँ, सिखाती हूँ, लेकिन बस किसी ना किसी बात पर मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। फाइन हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। और अभी तुम्ही ने तो कहा था क्या? कि मोहब्बत इतनी भी कमजोर नहीं होती कि जरा सा झटका बर्दाश्त ना कर सके। सो हमें अपनी मोहब्बत को ऐसे झटकों से बचा कर संभाल कर कायम रखना है। गुड। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, बस ऑफिस में थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल रही है शायद, इसलिए थोड़ा अपसेट हूँ। कैसी पॉलिटिक्स? छोड़ो ना, फिर बताऊंगा। तुम बताओ, कॉलीग्स कैसे हैं? बहुत स्वीट। मेरा दिन तो बहुत अच्छा था।